नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आपको याद दिला दूं कि कोरोना वायरस पर हमारा खास शो एनडीटीवी इंडिया पर जाता है रात 10:30 बजे और दोपहर 12:30 बजे। जो अहम बात है, जो सब इस वक्त कह रहे हैं, वो ये कि वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है और वैक्सीनेशन की कमी हमारे देश में होने लगी है। ऐसे में अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, चुनौती है, वो ये कि संक्रमण को बढ़ने से कैसे रोका जाए। जब आपके पास वैक्सीनेशन कम है तो क्या हमारे पास सिर्फ लॉकडाउन ही एक रास्ता रह जाता है जिसके जरिए हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, महामारी जो कोरोना की है उसके इस फैलाव की तेजी को रोकने का और उसके जिसे हम चेन कहते हैं, जो कि बार बार बोला जाता है, हमारी सरकारों द्वारा भी बोला जाता है, साइंटिस्ट द्वारा भी बोला जाता है कि जो इसका इन्फेक्शन का चेन है उसको ब्रेक करना है। ब्रेक द चेन। ब्रेक द चेन क्या होता है? ब्रेक द चेन का मतलब है कि एक शख्स से वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जो अलग अलग लोगों में जाता है, और वो मान लीजिए मैंने एक ने 4 लोगों को दिया, उन 4 ने और 4 को दिया, उसके आगे ये इसी तरीके से प्रोग्रेस करता जाता है। तो ये चेन आपको ब्रेक करनी है। वो करने का एकमात्र तरीका लॉकडाउन ही इस वक्त हमारे पास है। कहीं ना कहीं सरकार लॉकडाउन करने से बच रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें इस पर फैसला ले। राज्य सरकारें फिलहाल हमने देखा है कि आज बिहार सरकार ने भी फैसला ले लिया कि वो संपूर्ण लॉकडाउन करेगी, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारें उस स्थिति में आकर के ये फैसला ले रही हैं जब बहुत बुरे हालात हो जाते हैं और फिर लॉकडाउन लेने का उसके बाद महामारी को कंट्रोल करने में वक्त लग जाता है। और एविडेंस हमको ये बताता है कि लॉकडाउन काम करता है। और ये एविडेंस चाहे आप हमारे देश में देख लीजिए या दूसरे देशों में देख लीजिए जहां पर पहली वेव में बहुत ज्यादा संक्रमण फैला था, जैसे कि यूरोप के देश हो गए, वहां पर सख्त लॉकडाउन कर दिया गया था। चाहे आप ब्रिटेन को देख लीजिए, चाहे आप जर्मनी को देख लीजिए, आप इटली को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, यहां पर जो लॉकडाउन हुए हैं वो सख्त लॉकडाउन हुए और लंबे वक्त के लिए चले। जाहिर तौर पर लोगों को इससे परेशानियां हुई। कई जगह पे हमने देखा कि लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद लॉकडाउन को लेकर सरकार का रवैया वहां पर बहुत सख्त रहा, क्योंकि लोग भले ही एक शख्स जिसको कोरोना नहीं है और जो और लोगों उसके आसपास जिसको कोरोना नहीं है, वो शायद इस बात को उस वक्त नहीं समझ पाता है कि लॉकडाउन कितना अहम हो जाता है। उसके लिए उसकी रोजी रोटी, उसके लिए उसकी कमाई सबसे अहम हो जाती है। लेकिन अगर सरकारें हमारी रोजी रोटी, कमाई, इसका ख्याल रखें, ये इंश्योर करें कि जो शख्स अपने काम पर नहीं जा पा रहा है उसे जरूरी चीजों की कमी ना हो, उसके पास खाना पीना हो, उसके पास इतना पैसा हो कि वो जीवन व्यापन कर सके, तो फिर वो लॉकडाउन के खिलाफ नहीं होगा। ये एक बड़ा चैलेंज सरकारों के लिए होता है। और कहीं ना कहीं बाहर के देशों ने ये इंश्योर किया कि अगर लॉकडाउन से उनके जो सिटीजन्स हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है, उनके रोजगार आमदनी पर असर पड़ रहा है, तो उसे वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं। पहली वेव की शुरुआत में ही ज्यादातर देशों ने एक तरीका, एक सिस्टम सेट कर दिया जिसके जरिए हर टाइप के लोगों को, वो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे जैसे हमारे देश में है कि गरीब तबके का ही ख्याल रखा जाए, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर तबके के लोगों को देख रहे थे कि उनको कोई ना कोई आमदनी का साधन हो। और इससे ये इंश्योर हो गया कि लोगों के अंदर बाहर जाना और बाहर जाके काम करना या वो चिंता कि क्या होगा मेरा अगर लॉकडाउन हो जाए, वो खत्म हो गई। तो हमारे देश में भी ये बहुत जरूरी है कि सरकारें इसके बारे में सोचें और उसके बाद लॉकडाउन का कदम उठाएं। लॉकडाउन ही एक तरीका है जिससे आप इस संक्रमण को रोक सकते हैं और लॉकडाउन लगा करके आप अपनी वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। जब एक बार लॉकडाउन लग जाएगा, चेन ब्रेक होगी, संक्रमण जितने हो रहा है वो स्लो होगा, नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं वो कम होंगे, और जब नंबर ऑफ केसेस जो आ रहे हैं वो कम होंगे तो जो उन टोटल केसेस में से जो लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं उसका नंबर भी कम होगा। उसका नंबर कम होने का मतलब है कि अस्पतालों पर दबाव कम होगा। और जो अभी मौत का आंकड़ा है, मौत के आंकड़े को आपको समझना होगा। इस बार अप्रैल और मई के महीने में जो मौत का आंकड़ा रहा है वो इतना ज्यादा है। 45,000 लोग सिर्फ अप्रैल में मारे गए हैं। 45,000 लोग, ये इतना बड़ा आंकड़ा। इसके बाद और अभी मई के ही आंकड़े देख लें तो मई के अब तक के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ये
कदम उठाना होगा, लॉकडाउन करना होगा, तभी जाकर के मौत पे भी काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि अस्पतालों पर प्रेशर कम होगा, लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, उनको पूरी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं दी जा सकेंगी और साथ में संक्रमण भी कम होगा। तो लॉकडाउन और वैक्सीनेशन, यही दो तरीके हैं जिससे इस महामारी को हम हरा सकते हैं। नमस्कार।